नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड जो अभियान था उसको दोबारा से शुरू कर दिया है। हाल ही में अभी मुख्य अपर सचिव का इस पर बयान भी आया है, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया है कि अब जो है दोबारा से महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। इसी पर ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है अरुण सर। अरुण सर, एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा से शुरू कर दिया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप 2017 में चलिए, जब शुरू किया गया था। उसके पहले जब बेटियां घर से बाहर जाती थी तो माता पिता कहते थे कि समय से आ जाना। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद जब बेटे घर से बाहर जाते थे तो माता पिता कहते थे कि बेटा तुम समय से आ जाना, नहीं तो कहीं थाने में पड़े मिलोगे। ठीक है, ये एक पॉजिटिव था। लेकिन इसके ऊपर तमाम चुटकुले बने, मिम्स बनाए गए। एक वक्त के बाद थोड़ा सा इसमें ढिलाई दे दी गई। इस पर रिपोर्टिंग भी बहुत जमकर हुई। किसी ने पॉजिटिव की, किसी ने निगेटिव की। वो अपनी अपनी मंशा है, अपनी सोच है, अपने करने का तरीका है। लेकिन देखिए, यहाँ एक चीज़ समझिए कि 2022 की जीत के बाद सीएम योगी पुनः उस कहानी को दोहरा रहे हैं कि नहीं, हम भूले नहीं हैं। बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा मेरे लिए प्राथमिकता थी, है और आगे भी रहेगी। सबसे बड़ी चीज दिन देखिए आज आप, कौन सा दिन है? नवरात्र का पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन, आदिशक्ति की पूजा, और उसी दिन इस कार्यक्रम की पुनरावृत्ति यानी शुरू कर देना, दोबारा स्टार्टअप देना। वो भी कहाँ से? तो अयोध्या से, जिन्होंने नारी शक्ति के लिए, नारी की मर्यादा के लिए लंका तक पहुंच गए। अवध, हस्तिनापुर और आर्यावर्त, भारत की बात छोड़िए, श्रीलंका तक पहुंच गए। समंदर पर पुल बना दिया कि किसी नारी के मर्यादा पर कोई आंच ना आए। अयोध्या से आदिशक्ति के पूजा के पहले दिन, नवरात्रि के पूजा के पहले दिन इतना बड़ा ऐलान, ये अपने आप में मायने रखता है। अब क्या है कि आपको ताज़ा कुछ अपडेट ये बता दूं कि ज्यों ही ये आदेश आया, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने ज्यों ही ये ऐलान किया, शासन आदेश पारित हुआ। जितने पुलिस वाले थे वह वर्दी टाइट करके आ गए कि अब समझाएंगे हैं क्या। और जितने बाइक से फर्राटा भर रहे थे वो अब पूजा करते नजर आ रहे हैं कि माता दी इस बार जी छोड़ दो बस। ठीक है अरुण जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी इसमें, क्योंकि नवरात्रे पे आपने बात कही है। नवरात्रे हो या कोई भी त्यौहार आते हैं, हिंदू त्योहारों में अक्सर जो है छेड़छाड़ की खबरें ज़्यादा आती है सामने। होली हो गया, दिवाली हो गया, लड़कियां अक्सर जो है पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है क्योंकि छेड़छाड़ के मामले ज़्यादा आते हैं। तो आज जो है एंटी रोमियो स्क्वाड की तो शुरुआत कर ही दी गई है, साथ ही साथ योगी सरकार ने ये निर्देश दे दिए हैं कि मंदिरों के बाहर एक महिला कांस्टेबल भी रहेगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा निर्णय है, और ये बहुत पहले होना चाहिए था, आज नहीं। देखिए, मंदिर, पूजा, उत्सव, ये एक सॉफ्ट डे के रूप में होते हैं। जैसे सपोज आप एक लड़की हैं, आपकी के साथ होली, दीपावली, दशहरा के दिन किसी तरह की कोई छेड़छाड़ होती है तो आप एक बार समझौता के मोड में आती हैं कि साल भर का दिन क्यों खराब करें, छोड़ो, हटाओ, रहने दो। बाकी दिन भले आप थाने चले जाएं, सबक सिखा दें उसको, लेकिन आपको लगता है कि यार साल भर का दिन है, त्यौहार का दिन है, हम क्यों अब थाने पुलिस का चक्कर काटें, ऐसा है, छोड़ो, हटाओ। आप मंदिर में पूजा करने जाती हैं, वहाँ 50 लोग माने उस नियत से खड़े होते हैं कि उनको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं होता। इनमें कई तरह के लोग होते हैं। इनमें हिंदू धर्म के भी कुछ लोग होते हैं, मुस्लिम संगठन के भी लोग होते हैं, बाकी असामाजिक तत्व होते हैं। मैंने स्पेसिफाई दोनों धर्म का नाम इसलिए लिया कि हिंदू त्योहारों में आप देखेंगी तो अक्सर इम्तियाज और असलम घूमते नजर आ जाएंगे आपको, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ, कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए कि नहीं, आप
अच्छा होती क्या है कि वहाँ लाइन लगी होती है। अब तो खैर बहुत बेहतर व्यवस्था हो गई है कई जगह पे, महिलाओं के लिए अलग लाइन है, पुरुषों के लिए अलग लाइन है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ कि जब वहाँ कोई पुलिसकर्मी तैनात होता है, जब वहाँ कोई जिम्मेदार तैनात होता है, तो शोहदे हों, मंचले हों, उनको एक डर होता है कि नप जाएंगे, यहाँ ठोक दिए जाएंगे। वो भी यूपी पुलिस है ये, पहले पीटती है आजकल, उसके बाद पूछती है कि हाँ जी नाम क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो क्या है कि अब वो माहौल नहीं रहा और ये धीरे धीरे सुधर रहा है। तख्ती लेकर भी अब सरेंडर करने आ रहे हैं अपराधी। बिल्कुल, तो ये चीज़ एक पॉजिटिव बदलाव है, ये एक सकारात्मक सोच का परिणाम है। पहले हम ही आप क्या सोचते थे, अरे छोड़ो यार हो गया, उनसे दूर रहो। अब हम क्या बोलते हैं, चढ़ जाएंगे, थाने पहुंच जाएंगे, केस करेंगे, FIR करेंगे, तुम्हें कोर्ट तक खींचेंगे। ये सरकार का जो संबल मिल रहा है, सरकार का जो सहयोग मिल रहा है, पुलिस का जो सहयोग मिल रहा है, उसका ही परिणाम है। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन अरुण सर, क्या क्योंकि चुनाव हुए थे, महिलाओं ने कानून व्यवस्था को लेकर ही जो है वोट किए हैं योगी सरकार को। उन्होंने क्योंकि चुनावों के दौरान संबोधित करते हुए योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ही सबसे ज़्यादा वहाँ पर कहा था, और अब जो है इस पर एक्शन हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं मांग कर रही थी वो अलग की बात है, लेकिन CM योगी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेरी प्राथमिकता है ये। कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए, लेकिन आज कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ हैं? बीजेपी का कौन सा मंत्री उनसे मिलने जाता है? कौन उनका हालचाल लेता है? कोई नहीं लेता। लेकिन ध्यान रखिए, गायत्री प्रजापति उसी तरह के रेप केस में आरोपी हैं और समाजवादी पार्टी के लोग हर रोज उनका समाचार लेते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जब से जेल में गए उसके बाद खबरें नहीं छपी हैं उनकी, गायत्री प्रजापति की हर रोज छप रही हैं, चुनाव के दौरान भी छपी। क्यों? इस पर कोई सवाल करने वाला नहीं है। जिस कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के आप आवाज उठा रहे थे, आज गायत्री प्रजापति पर मुंह पे मैंने टेप क्यों चिपक जाता है? तो CM योगी ने पहले ही कह दिया था कि वो कोई भी शख्स हो, महिला ही नहीं, महिला, बच्चे, नागरिक, इंसानियत, इनकी सुरक्षा पहले जरूरी है, और इसे लेकर हमें जो भी करना होगा वो हम करेंगे। और परिणाम आपके सामने दिख रहा है कि आज मैंने कहा ना कि आज जब घर से निकलते हैं तो माँ बाप पहले बोल देते हैं कि आराम से, नहीं तो अब NTA स्क्वाड आ गई है, और इतना सोटेगी ना कि फिर समझ नहीं आएगा कि हल्दी कहाँ लगाएं और चूना कहाँ लगाएं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी इन तमाम जानकारी के लिए। तो नवरात्रि का पहला दिन और पहले दिन पे ही योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है दिशा निर्देश दे दिए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के दिन में जो है महिला कांस्टेबल्स को मंदिरों के बाहर खड़ा कर दिया गया है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी पर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।